सरकारों को उखाड़ फेंकें, जो प्रदेश के अंदर जंगल राज का समर्थन करती हैं, जो प्रदेश के अंदर बलात्कारियों का समर्थन करती हैं, जो प्रदेश के अंदर अपराधियों का समर्थन करती हैं। और मैं आपसे दावा करता हूं, अगर बिहार की जनता ने बहुजन समाज पार्टी को समर्थन दिया तो एक एक अपराधी बिहार छोड़ के नेपाल भागने का काम करेगा। एक दिन बिहार के अंदर घटनाएं क्यों घटनाएं हो रही हैं? मधुबनी की घटना घटी, दरभंगा में घटना घटी, मुजफ्फरपुर में घटना घटी। ये माफियाओं को बचाने वाली सरकार है, बलात्कारियों को बचाने वाली सरकार है। इस सरकार से इंसाफ का भरोसा उठ गया है। क्या सर मुजफ्फरपुर आप आए हैं, इस पूरे घटना पर क्या कहेंगे? देखिए, बहुत ही शर्मनाक घटना है बिहार के लिए भी। और जिस तरह से सरकार एक फेल सरकार साबित हुई, कहने को कहते हैं सुशासन की सरकार है। मेरे को जंगल राज दिखाई पड़ रहा है कि आए दिन यहाँ पर बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, आए दिन बच्चों का मर्डर किया जा रहा है। तो ये अपने आप में सोचनी है कि सरकार इतनी ज़्यादा फेल है, उनको गद्दी छोड़ देनी चाहिए। जब अपनी जनता की रक्षा नहीं कर सकते तो ऐसे मुख्यमंत्री पद को लात मार देनी चाहिए। और मैं कहना चाहता हूँ कि आने वाली जनता में उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आने वाले चुनाव में 2025 में ऐसी सरकारों को उखाड़ फेंकें जो प्रदेश के अंदर जंगल राज का समर्थन करती हैं, जो प्रदेश के अंदर बलात्कारियों का समर्थन करती हैं, जो प्रदेश के अंदर अपराधियों का समर्थन करती हैं। और मैं आपसे दावा करता हूं, अगर बिहार की जनता ने बहुजन समाज पार्टी को समर्थन दिया तो एक एक अपराधी बिहार छोड़ के नेपाल भागने का काम करेगा। एक बच्ची के साथ में कहीं बलात्कार की घटना दिखाई नहीं पड़ेगी। तो सर क्या लगता है, पुलिस प्रशासन क्या मुस्तैदी से काम नहीं कर रही है? पुलिस का दावा है कि हम तो काम कर रहे हैं, छापामारी कर रहे हैं। कोई मुस्तैदी से काम नहीं कर रहा है। अगर काम कर रहा होता तो आए दिन बिहार के अंदर घटनाएं क्यों घटनाएं हो रही हैं? मधुबनी की घटना घटी, दरभंगा में घटना घटी, मुजफ्फरपुर में घटना घटी, कंटिन्यू जहां पर घटनाएं घट रही, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जिम्मेदारी सरकार की है, जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की है। तो क्या लगता है सर, जिस प्रकार से जितनी नृशंस घटनाएं हुई है, टीवी अखबार नहीं दिखा रहा, उसको लगता है लकवा मार गया, उसके मुंह में हाथ में लकवा मार गया, वो लिख भी नहीं रही है। यही दुर्भाग्य है कि एक गरीब की बच्ची के साथ में बलात्कार होता है तो मीडिया मौन रहता है, किसी और के साथ में होता तो हाईलाइट करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ, वो देश की बेटी होती, मैं कहता हूँ ये भी देश की बेटी है। ये तुम्हारी बेटी नहीं है, लेकिन आप याद रखिए कि अपराधी होता है, किसी से मतलब नहीं होता है। तो ऐसे अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए। मैं कहता चाहता हूँ, मैं तमाम मेरी माताएं बहनों से कहना चाहता हूँ कि 2025 में कोई गलती न करे। इस बार आने वाले चुनाव में बीएसपी को ताकत दे। बड़ा नेता यहाँ पे नहीं आया, आप आए हैं, सांसद हैं, चाहे तेजस्वी यादव जी हो, विपक्ष में है, ट्वीट सिर्फ किया है, तक आए नहीं है। नीतीश कुमार कब तक ट्वीट तक नहीं आया इस घटना पे? देखिए, मैंने पहले कहा एक गरीब की बच्ची है तो उनको दर्द नहीं होता है, लेकिन गरीब की बच्ची है तो गरीबों को दर्द होगा। बहुजन समाज पार्टी गरीबों की पार्टी है तो उसे दर्द होगा। और सबसे पहले आदरणीय बहन जी ने इस घटना को लेकर ट्वीट किया, सबसे पहले पूरा देश तब जान पाया कि कोई ऐसी दुर्दांत घटना हुई, निर्मम हत्या बच्ची के साथ में हुई है। तो मैं कहना चाहता हूँ मेरे बहुजन समाज से गरीबों से कि किसी के बहकावे में ना आए और आपकी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हैं, उन पर विश्वास रखें। क्या लगता है कि बिहार में लगातार देखा जा रहा है कि इस तरह घटनाएं खासकर दलित समाज के साथ बढ़ती ही जा रही है? सर देखिए, इसको लेकर हम सरकार को अल्टीमेटम दे रहे हैं, अगर नहीं मानेंगे, गिरफ्तारी नहीं करेंगे तो बड़ा आंदोलन हम पटना में इन दलित अत्याचारों को लेकर करने जा रहे हैं। देखिए, सड़कों पे रामजी गौतम सर हैं, बच्ची के न्याय के लिए यहाँ पे मौजूद है। अनिल सर से बातचीत करेंगे। सर, कैसे देखते हैं आप? तो लगातार पूरे बिहार में घूम रहे हैं और ऐसी घटनाओं की बाढ़ सी आ गई है, कैसे क्या कहेंगे सर? देखिए, ये घटनाएं ये माफिया सरकार की देन है। ये घटनाएं सामंतवादी और मनुवादियों की सरकार का देन है। एक भी घटना पर अपराधियों को सजा नहीं हो रही, एक भी घटना पर अपराधी नहीं पकड़े जा रहे। इसका मतलब क्या है? मतलब तो साफ है, ये माफियाओं की सरकार है जो हम दलितों को न्याय नहीं दिलाती है। हमें आज भी ये शूद्र समझते हैं। इन शूद्रों को न्याय दिलाने के लिए ये सामंतवादी व्यवस्था कब काम आएगा, कब जगेगा ये सरकार? इसलिए हम सरकार से अब कोई भी अपने लिए, अपने लोगों के लिए इनके रहते हुए न्याय नहीं मिल पाए। इसलिए हम सबों का यह है कि नीतीश कुमार इस्तीफा दो और यहाँ पहले चुनाव हो, जिससे किस तरह की भ्रष्ट सरकार का विदाई। सर, 11 तारीख को घटना होती है, अब तक अपराधी जो संजय यादव है वो अब तक गिरफ्तार नहीं होता है। यही तो कहना है
कि आज 11 तारीख की घटना के बाद भी गिरफ्तारी नहीं होना, ये क्या बता रहा है? क्या बता रहा है कि हम गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हैं, उसके घर में जा नहीं रहे हैं। ये माफियाओं को बचाने वाली सरकार है, बलात्कारियों को बचाने वाली सरकार है। इस सरकार से इंसाफ का भरोसा उठ गया है और हम दलितों का भरोसा, हम गरीबों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का भरोसा उठ चुका है कि अब इनके रहते हमें न्याय नहीं समझे। सर, आप लोग आवाज नहीं उठाते तो यह घटना भी दफन हो जाती। कोई टीवी अखबार अब तक नहीं दिखा रहा है। आप लगातार कैंप कर रहे हैं, बीएसपी पहले भी है, आज तो आपने पूरा मुजफ्फरपुर को जाम कर दिया है। टीवी अखबार की इस चुप्पी पर क्या कहेंगे आप लोग? देखिए, टीवी अखबार तो ये उनके साथ है ना, इन सामंतवादियों मनुवादियों के साथ। कैसे दिखाएगा एक दलित की बेटी को? कैसे दिखाएगा दलितों पर जुल्म को? कैसे दिखाएगा शूद्रों के ऊपर जुल्म को? तो ये उनको दिखावे न दिखावे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आज लाखों लोग जो इस बेटी को न्याय दिलाने के लिए सड़क पर उतरे हैं, ये फर्क देता है कि आज लाखों लोग अपनी बेटी के लिए, बहन के लिए सड़क पर आ गए। इससे बड़ा क्षण ये नहीं हो सकता है बिहार को न्याय दिलाने के लिए। क्या बीएसपी आर पार के मूड में है? निश्चित रूप से आर पार का मूड है और आर पार की लड़ाई लड़कर अपनी बेटी को न्याय दिलाने का काम करेंगे। चलिए देखिए, बीएसपी के शरीक है जो बच्ची के न्याय के लिए सड़कों पे उतर चुकी है। अब लगातार दिख रही है कि हजारों की संख्या में जो बीएसपी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं वो इस इतनी धूप में उस बच्ची के न्याय के लिए लगातार कैंप कर रहे हैं। ये लोग लगातार जो है डीएम साहब का आवास में, डीएम कार्यालय भी आज घेरा जाएगा। तो दिखाइए, उस परिवार से मुलाकात करके आए हैं और सवाल कर रहे हो। सत्ता पक्ष ये सवाल है कि उनकी सरकार में जिस तरह की घटनाएं होती है, टीवी अखबार नहीं दिखाता है, उसको लेकर भी लोगों में गुस्सा है। आप दिखाइए कि इस तरह से हजारों की संख्या में लोग उस बच्ची के न्याय के लिए सड़कों पे हैं। घटना की जो इंटेंसिटी है उतनी तीव्र है, उसका आप वर्णन नहीं कर सकते हैं। 14 वर्षीय बच्ची के साथ रेप होता है, उसके ब्रेस्ट को काटा जाता है, उसके बाद 55-56 चाकू उनके प्राइवेट पार्ट में मारे जाते हैं। देखिए, जो उसको लेके लोगों में गुस्सा। अब तक जो अपराधी है वो फरार है। हम लगातार इस